नमस्कार दर्शकों, आप ही के प्रोग्राम स्वस्ति में आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। नया फ्लीफरिंग जो है आप हर एक से पेश किया जाता है सरगम तेफी ट्वेन दर तक ट्वी के माध्यम से। एंड श्राद्ध संस्कार के विषय में दोस्तों आप सभी ने पिछले प्रोग्राम जो है देखे हुए हैं। एंड इतना ज़्यादा फराक जो आप सभी ने भेजे हुए हैं, इतने ज़्यादा तीर जो है हमारे कमांड में जो है रख दिए हुए हैं। तो आज एक बार फिर हम सभी के साथ उपस्थित है आदरणीय आचार्य पंडित वरुण जी। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? पंडित जी मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपके चेहरा के आपकी आकृति से ही लगे हैं कि आप बहुत ही प्रसन्न हैं। जी पंडित जी, दर्शक जो है सिर्फ तीर ही तीर पठाए हुए हैं। अब आपको घायल करने के लिए नहीं पंडित जी, जानना चाहते हैं, हमारे प्रिय दर्शक जो है जानना चाहते हैं और इतने ज़्यादा फराक जो है भेजे हुए हैं, तो आशा करता हूं कि उनका प्यास जरूर बुझेगा। जी पंडित जी, काफ़ी ऐसे आए हुए हैं, लेकिन हम सभी पिछले प्रोग्राम जो है समय ना होने के कारण हम सभी जो है स्टॉप जो है कर दिए हुए थे। लेकिन हम सभी जो है स्टॉप हुए थे कि लोग जो हैं जो लेस जो है बनाते हैं उसमें स्लीपर, चद्दर, चटाई, सोना, चांदी सब कुछ जो है रखना चाहिए। क्यों ये लेंस जो है इतने लंबा चौड़ा जो है होते हैं? एंड इस हद verplicht dat we zoveel spullen moet kopen और जेकर कमाई में ना है तो वे कैसे करेंगे? भाई, आपने बड़ी ही अच्छे ही प्रश्न पूछे हैं और आपके इस प्रश्न के लिए मैं अपने दर्शकों को जो है सराहना करता हूं कि आपने अपने रुचि, अपने जानकारी के लिए ऐसे प्रश्न करके मतलब अपना जो है प्यास को बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए, जिसने भी भेजे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, हमको लग रहा है कि ये लिस्ट बहुत बड़ा है, असल में ये लिस्ट बहुत ही छोटा है। थोड़ा उपाय बताता हूँ क्या करना है। पंडित जी एक बात और, लोग जो है कहा हुआ है कि व्यक्ति जो है उनका ध्यान जो है हो गई वे है, इसलिए परवा थोड़ो पहिनी, बदुक थोड़ो अपन दही, चटाई पर थोड़ो सूती, सोना जो है थोड़ो पहिनी। अच्छा। तो क्यों हम सभी को ये सब सामान जो है देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, उनका जो है कथन ठीक है, लेकिन हम ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पर ही हम लोग यूज़ करेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे या बाहर में प्रयोग में लाएंगे, काम में लाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हर एक चीज़ का जो है मतलब होता है। आत्मा को जो है अपने करनी अनुसार चलना पड़ता है। यमदूत उसको खींचता है जी। और 10 दिन का जो है जब कार्य होते हैं, 10 गात्र जो होता है, तो 10 गात्र में 10 पिंड देते हैं और एक हाथ के लंबाई वाला उसका शरीर बनता है। ये शरीर जो हम देख रहे हैं इसको स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल माने 10 बार जी है, 10 बार जो प्रत्यक्ष जी है, इस प्रत्यक्ष शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। इसके बाद मरने वाला जो है आत्मा जो निकल जाता है शरीर से, शरीर को जला दिए जाते हैं, तो उस आत्मा का नाम हो जाता है प्रेत। वो प्रेत है और जो प्रेत बन जाता है तो वो औरों के आश्रित हो जाते हैं, औरों के ऊपर आश्रित हो जाता है, अफांकलक हो जाए, कारण कि उन्हें अपने से नहीं मिलने वाला ये सब कुछ। अब आप रोज अपने लिए नए नए कपड़े रखेंगे, रोज अपने लिए नए नए जूते रखेंगे, चप्पल रखेंगे, इत्यादि इत्यादि। मान लिया जाए आप तेल, क्रीम या कुछ भी, जो कुछ भी आप लेते हैं रोज नए नए लगाते हैं, आज ये रंग के, कल दूसरे रंग इत्यादि। अब आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी पिंड हम रखते हैं तो पिंड से आँख, नाक, कान, मुंह, सिर, छाती, हाथ, पैर, हड्डियाँ जो हैं बनते हैं, नस बनते हैं, शरीर में जितना रस है रस बने हैं, और शरीर में सबसे मूलतः ये चमड़ा बनता है। इसलिए 10वां पिंड जो है उड़दी का होता है, तो चमड़े के आकार के है, चमड़े को बनाने के लिए। और चमड़ा हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, द्रिलाफ है, हतलाफ है। यही से जब भ्रांत होवे कोई को बोले एड़सखरात, त्वेदखरात, दर्दखरात जी, तो ये चमड़े के लिए है। और इसी के आधार से जब शरीर बन जाता है तो वो आत्मा अब चलना शुरू करता है। 10वां दिन के 10 गात्र जो हो जाए तो अब आत्मा चलना शुरू कर देता है। तो आत्मा कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा? और जब तक उसका 10 गात्र के 10 पिंड ना दिया जाए तो आत्मा कहाँ रहता है? तो आत्मा परिवार में भ्रमण करता है, उसको स्थान नहीं है, वो भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते रहे। इसलिए उसके लिए घर पे एक दीप जलाते हैं, एक तुलसी का पौधा रख देते हैं जी,
एक दिया जला देते हैं, दिए के इर्द गिर्द में आसपास में खूब काला तिल डाल देते हैं और प्रेत से प्रार्थना करते हैं, अंधकार महाघोर रवि यत्र न दृश्यते तस्यतो उपकारणार्थाय दीप दीयते मया। जहाँ तक सूर्य की किरण ना पहुँचे, हे प्रेत तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं आपको ये दीप दे रहा हूँ, इससे आपको संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये दीप जलाते हैं और उसी दीप के पास वो आत्मा आकर के बैठता है, वो प्रेत आकर के बैठता है और 10 दिन तक वो प्रेत ही रहता है। उसके बाद जब 10 गात्र हो जाएगा, अब भी वो प्रेत रहेगा, लेकिन उसका शरीर रूपी प्रेत बन जाता है। तब उसके एक शरीर होता है, अभी तो उसके पास एक शरीर भी नहीं है। तो 10 पिंड देने के बाद तो इसका जो है एक शरीर निर्माण बनता है, शरीर बनता है पिंडों से, और इन पिंडों के बाद वो आत्मा चलना शुरू करता है। तो यमदूत आत्मा को खींच करके लेके चलता है। तो आत्मा को चलाते हैं, कहीं कहीं बर्फ पे चलाना पड़ता है, बर्फ यानी आइस, कहीं कहीं पे रेत पे धीकते हुए जमीन पे, जैसे फुकफुकू शांति एकदम गरम गरम, घाम खूब निकल है और गोड़वा ऊपर रखे तो जर जाए। तो यही से उनका जो है पैर न जले या पैर में जो है कोई भी ऐसा छाले न पड़े, बर्फ के कारण से भी उनको पीड़ा ना हो, इसलिए हम चप्पल देते हैं। तो वो चप्पल अगर ब्राह्मण को दिया जाए तो ब्राह्मण के द्वारा उनको प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आगे में चल करके कपड़ा भी दान करते हैं जी। उनके लिए जैसे धोती होता है, स्त्री होते हैं तो उनके लिए साड़ी होती हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जो ओढ़ने योग्य होते हैं उनके लिए वह वस्त्र हम दान करते हैं कि उनके शरीर को ढकने के लिए, गर्मी और ठंडी को सहने के लिए मैं कपड़ा का दान करता हूँ जी। फिर आगे में चल करके अब उनके लिए अंगूठी का दान करते हैं, सोने की अंगूठी। सोने के अंगूठी को दान करने से जी पंडित जी, ये सोने की अंगूठी जो है ये किसके लिए है? पंडित के लिए है या पिंड में रखना चाहिए या फिर नाव के लिए है? किसके लिए होना चाहिए? ये सोने की अंगूठी 2 व्यक्तियों को प्राप्त होता है, एक महाब्राह्मण यानी कि महापत्तर जी, और दूसरा क्रियाकर्ता पुरोहित को, जो पंडित वहां पे कार्य कराते हैं जी। और अंगूठी देने के मतलब मैं पंडित को नहीं दे रहा हूं, मैं स्वर्गीय आत्मा के लिए पंडित के द्वारा, जिसको मैं अपने द्वार पे भगवान समझ करके पूजा करता हूं, उसको देता हूं। यानी कि उस पंडित के अंदर में आप भगवान को देख रहे हैं जी। और ये अंगूठी का दान करने से तो यमदूत जो हैं जी, जो आत्मा को खींच करके निकालता है, जब मरने के समय आता है जी, तो आत्मा को सताता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा से करप्शन, वहाँ पे चुकू भी चले हैं। इसको आप भले चुकू मान ले या हम कोई भी भाषा में इसको कैसे भी बोल दे, लेकिन सुवर्ण दान करने से आत्मा को अंतिम मार्ग पे सुख की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होते हैं। और ये सोना जो है सूर्य की भांति काम करता है, इसकी चमक से उस आत्मा को जो है एक प्रकार के प्रकाश मिलता है और उसको याद दिलाते हैं कि तूने अपने हाथों से अच्छा कर्म करना है और तुम ये कर्म करते रहो। पंडित जी, तो जबकि हम सभी भगवान स्वरूप पंडित जी को ये दान जो है करते हैं, तो वे फिर ये सोना की अंगूठी से क्या करते हैं? तो पंडित जी जो है उसको अपने घर पे ले जाते हैं, अपने पास रखते हैं, धारण करने योग्य है, उनके साइज के होगा तो धारण करेगा, या तो फिर गला करके भगवान की आकृति, भगवान की मूर्ति बनाते हैं और भगवान की मूर्ति बना करके उसको अपने घर में भगवान के रूप को रख करके उनके पूजन करने से, तो जिसने सोने की दान किए हैं उसके भगवान के पूजन करने से उस आत्मा को जो है उसके बराबर पुण्य प्राप्त होते रहते हैं। Dus hij mag het niet verkopen. Hij mag het niet verkopen, niet verhandelen. hij mag het wel dragen, या तो फिर गलाकर एक मूर्ति जो है बना सकते हैं, बिल्कुल, maar niet verkopen. ना, या तो फिर किसी और को दान भी कर सकता है। पंडित जी, पिछले प्रोग्राम में आप बताए हुए थे कि 52 पिंड जो है होते हाँ जी। हैं, waarom is het 52? देखो हमारे यहाँ श्राद्ध 3 भाग में है, एक मलिन षोडशी, एक मध्य षोडशी और एक उत्तम षोडशी। उसका मतलब क्या है? मलिन षोडशी यानी कि 5 पिंड, जो जिस दिन हम शरीर का दाह संस्कार करेंगे, जिस दिन शरीर जलेगा 5 पिंड देते हैं। फिर 10 गात्र के 10 पिंड और 1 पिंड जो है अस्थि संचय में चला गया राखी सर्वावत समय पे जी। तो 5 दाह के समय, 1 राखी सर्वावत के समय और ये 10 गात्र वाले, इसी को हम कहते हैं मलिन षोडशी। षोडशी मतलब 16 जी। और ये सब जो है जाकर के अभी परिवार को जो है भयंकर दुख है और दुख से छुटकारा पाने के अब अलग से जो नौबत आता है, अलग से क्रिया जो आता है उसके बारे में अब बताते हैं।
तो अब जो है आता है मध्य षोडशी। मध्य षोडशी में भी 16 पिंड रहे हैं, लेकिन इसमें विष्णु इदं ते नमः, शिव इदं ते नमः, सोम इदं ते नमः, यम सपरिवार इदं ते नमः, हव्यवाह कव्यवाह, ऐसे मिलाकर के 16 पिंड जो है दिया जाता है। और सब 16 पिंड जो हैं नवीन जीवन को प्रारंभ करने का जो है विधान बताए गए हैं। Het heeft te maken met de wedergeboorte, de reïncarnatie van de persoon. Van mocht hij weer geboren worden, dan wordt hij begeleid eerst bij Vishnu. Vishnu begeleidt hem naar Shiv. Shiv begeleidt hem naar Brahma. En via Brahma neemt hij de geboorte. Dan komt hij op de wereld en neemt hij Yamraj. De geboorte en de dood gaan altijd samen. Dus als je geboren wordt, komt de dood met je mee. Alleen weet je niet wanneer de dood naar je toe komt. Maar de dood wordt met je meegeboren. फिर उसके बाद जो है अपने जीवन में जो हम दान करते हैं, देवताओं को भोजन दान करते हैं, पितरों के लिए भोजन दान करते हैं। फिर उसके बाद जो है काल के लिए हम लोग जो है समय जो हम लोग कालक्षेप जो करते हैं, बोले टाइम पास इत्यादि जो करते हैं, तो ये समय के लिए जो है हम लोग जो पिंड आदि भी दान करते हैं काल देवता के लिए। फिर उसके बाद जो है हमारे इस शरीर की जो है जो प्राण निकल जाता है तो शरीर रह जाता है, तो इसे पुरुष कहते हैं। फिर आत्मा के लिए प्रेत हैं, ऐसे सब मिलाकर के 16 पिंड होता है। फिर विष्णु है, ब्रह्मा है, फिर विष्णु हैं, फिर जो है शिव हैं, फिर यमराज हैं, फिर तत्पुरुष हैं, ऐसे 16 पिंड जो है जाकर के दिए जाते हैं। ये सब जो है हमारे नवीन जीवन के लिए ऑन न्यूअल लीफन्स फॉर्मिंग, इनके लिए जो है 16 पिंड दिया जाता है। तो ये मध्य षोडशी हुआ जी। अब आया है उत्तम षोडशी। तो उत्तम षोडशी में जो है आद्यमासिक, प्रथम मासिक, त्रिपाक्षिक मासिक, इस सब महीना के नाम से महीना की शुरुआत, फिर बीच महीना में, फिर अमावस्या जो बीच में आ गया उसके लिए, फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पाँचवा महीना, 5.5 और छठा महीना जी। तो ये यहाँ पर 8 पिंड गए। फिर 7वां, 8वां से 12वां, तो 11 तक हम लोग बोलते हैं। फिर उनाब्दिक और आब्दिक, यानी कि 11.5 और फिर 12, तो ऐसे फिर 8 पिंड जाते हैं। कहीं कहीं पे इसका क्रम जो है सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, उनाब्दिक, आब्दिक, तो यहाँ पर 7 पिंड हो गए हैं। तो अलग अलग शैली हैं। एक पहलका में फिर 9 चल जाएगा, फिर एकवा में 7 चल जाए, बलांगा रहेगा कि 16 पिंड हो जाएगा। और ये 16 पिंड जब देवा जाए हैं, जब ये 16 पिंड पर जाता है तो इसको उत्तम षोडशी कहते हैं। और उत्तम षोडशी होने के बाद ही परिवार का जो है सपिंडी होता है। सपिंडी का मतलब क्या होता है पंडित जी? सपिंडी के एक व्यक्ति जो है भी पठाए हुए है अपना फरा कि ये सपिंड क्या होता है। हमारे यहाँ जो गुजरे हैं जी, उनके लिए 1 पिंड, और उनके रिश्तेदार में 3 पीढ़ी पीछे, पितामह, पर पितामह, वृद्ध पितामह, 3 पीढ़ी के लिए, ठीक है, उनके लिए जो है ये 3 पीढ़ी और पिंड रखते हैं। तो प्रेत जो मरे हुए हैं उसके पिंड को जो है 3 भाग में काटते हैं, और एक भाग जो है पिता में, दूसरा भाग आजा में, चौथा भाग पर, तीसरा भाग पराजा में जी। तो ऐसे इसको काटना और मिलाना, इसी को हमारे यहाँ सपिंडी कहते हैं। प्रेत को जो है एक अंश पिता में, एक अंश आजा में और एक अंश पराजा में मिलाना, इसी को बोले हैं परिवार में एक कर देना, इसी को सपिंडी कहते हैं। और यही सपिंडी अगर नहीं हुआ है परिवार में जी, तो उसका सूतक समाप्त भी नहीं होता है। तो ये काम करना पड़ता है, तभी परिवार का सूतक समाप्त होता है। बिना सपिंडी सूतक समाप्त नहीं होता है। En men die grappen maakt met sapindi, जॉन बोले कि सब कुछ होएगा अब ठीक। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सपिंडी करो और उसके बाद जो है अपने घर पे नारायण का पूजन कराओ। पंडित जो है आपके जो श्राद्ध करा रहे हैं, फिर उसके बाद आप भी स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करेंगे और आपके लिए जो है पंडित जी जो है नारायण पूजा कराएंगे। नारायण पूजा और प्रसाद चढ़ाने के बाद आप जो है सूतक से निवृत्त होते हैं। फिर मतलब आप जो है अपने घर पे बाकी के कामकाज, मंदिर इत्यादि आना जाना सब कुछ हो सकता है। पंडित जी, रोनी भाई जो है एक फ्राक जो है भेजे हुए हैं। पिछले प्रोग्राम में आप इसके विषय में कुछ बात जो है कर रहे थे, लेकिन हम किसी और दिशा में जो है चले गए हुए थे। तो रोनी भाई जो है प्रोग्राम जो है भी देखता है। रोनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आप फ्राक जो है अपना भेजे हुए हैं। पंडित जी, हम सभी जब बैठक में जाते हैं, सूतक में जाते हैं, जिसके निवास स्थान जो है होते हैं, तो वहाँ पर कॉफ़ी, चाय, सौंफ, साप, इसका प्रबंध जो है लोग जो है
बहुत ही अच्छा से करते हैं। बैखनार से भी चले जाइए तो वहाँ पर बरूद बलैख जो है इतने सारे होते हैं, वहाँ पर तो सौफ सब कुछ सबका इंतज़ाम जो है किया जाता है। तो परिवार जो है जाते हैं, बोले बहुत जबर घाम है, शरबत ले लेते हैं और पी लेते हैं। जो घर पर जाते हैं तो कॉफ़ी चाय या तो फिर साफ इदियाती जो है इस्तेमाल जो है कर लेते हैं। माहदा रोनी भाई जो है ये पूछ रहे हैं कि रोनी भाई जी, रोनी भैया, आपने इस प्रश्न की किए हैं, इस प्रश्न के लिए मैं आपको भूरी भूरी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्न के उत्तर को आप बाकी लोगों को भी बताएं। हमारे दर्शकों जो आप ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं स्वस्ति के माध्यम से, बाकी लोगों को भी आप बताएं कि क्या करें क्या ना करें। सबसे पहली बात जी, परिवार के बैठक में जब हम जाते हैं जी, तो वहाँ पर दुख में सम्मिलित होते हैं, उसके दुख में भाग लेते हैं। हम उसके दुख में जाते हैं भाग लेने के लिए, उनके ऊपर बोझ बनने के लिए नहीं कि भाई बैठक हो गया, पंडित अपना दुखों समाप्त कर दिया, अब चाय पानी लाओ। कोई न्योता नहीं है कि परिवार हमारे लिए अब चाय पानी लेकर के आएगा। और एक बात जरूर याद रखें, जिसने सूतक में या सूतक वाले घर में भोजन पानी कर लिया वो भी सूतक में है। और जब तक सूतक आपका छूटेगा नहीं, आप 1000 पूजा पाठ कर लो, प्रसाद चढ़ा लो, आपका सूतक समाप्त नहीं होगा। पंडित जी मुश्किल यहाँ से हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग जो है बैठक में जाते हैं, कॉफी चाय पिए बगैर घर तो जो है नहीं जाते। मत करो ये काम। आप परिवार के ऊपर बोझ क्यों बन रहे हैं? खाने पीने के लिए जो परिवार भंडारा करेगा, जब 12 या 13 रोज के काम करेगा, वही तो भंडारा होता है। और उसी भंडारे में वो आपकी सेवा करने के लिए आतुर होता है, उसी में आपका सेवा, उसी में आपको योगदान करते हैं, वहां पर अन्नदान करते हैं। मृतक आत्मा के नाम से परिवार एकजुट होकर के आपकी सेवा करते हैं, ये वहां पर होता है। और बाकी के दिन आप जाइए परिवार में अपना सहानुभूति प्रदान कीजिए, योगदान दीजिए, लेकिन वहां पर खाना पीना जो है इसको बंद करें। विशेष करके शमशान में जहां पर शरीर जलता है वहां पर बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जैसे आप बता रहे कि बहुत गर्म है, अपने गाड़ी में या अपनी गाड़ी में कूल बॉक्स रख लो। आजकल जो है पिकनिक करने के लिए एक से एक कूल बॉक्स है, लेकिन शमशान जाने के लिए नहीं है। तो अपने गाड़ी में एक कूल बॉक्स रख लो, उसी में जो है अपना पानी रख लो। अगर आप बीमार है, लाचार है या कुछ भी हैं, तो आप घर पे ही विदा होकर के अपने घर पे चले जाओ। शमशान जाएंगे तो घर के लोग जाएंगे, जिसका जो गए हैं वो तो जा ही रहे हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप क्यों अपनी जान को झोंके में डाल रहे हो? आप नहीं संभलता है आपसे, लेकिन आप फिर भी जाना चाहते हैं। हमारी ई रहा, हमारे ऊ रहा जी, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आपकी श्रद्धा की सराहना करता हूं कि आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन अभी वहां पर गड़बड़ा गए तो परिवार के ऊपर एक और बोझ आ जाएगा। फिर बिहान के लोग बोलेगा पंडित ठीक से कमुआ ना कराइसेगा, वही हमारे ऊपर देख ले कुछ आए लोग ऊपर गिर पड़ा जी। इस सब बात में आप ना रहें। अगर आपके पास सहन शक्ति है, आप सह सकते हैं, जा सकते हैं, आप स्वस्थ हैं, आप शमशान जाइए, लेकिन शमशान में खाना पीना मत करें, क्योंकि जो जल रहा है वो अभी भोजन पानी पाया ही नहीं है। और जितना भी शमशान में आप भोजन पानी करोगे वो सब प्रेत का झूठा हो जाएगा। प्रेत आकर के उसके चक चक करके चला जाएगा, और वो प्रेत का झूठा हो जाएगा। तो प्रेत के ऊपर जो रोग रहा, जो पाप रहा, जितने लोग खा रहे हैं वे सब अपने ऊपर ले रहे हैं, और हमारे आपके ऊपर दुगना आ जाएगा, तिगना आ जाएगा। वो बेचारा तो छूट जाएगा, लेकिन हम लोग उसके पाप को लेकर के बैठ जाएंगे। पंडित जी, तो लोग जो गए हुए हैं और कुछ शरबत जो है पी लिए हुए हैं, तो वो भी सूतक में हो जाते हैं। अगर वहाँ शमशान के भीतर में खाएंगे पिएंगे तो जरूर हाँ। और जो घर पर जो बैठक में जाते हैं, अगर वहाँ पे वो खा पी लिए हैं बैठक में जी, तो जरूर हाँ, निसंदेह वो सूतक में है। 100% सूतक में है। तो उन सभी के लिए जो शायद खा पी लिए होंगे, कम से कम शायद चाय जो है पी लिए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? आप मान लिया जाए आप किसी बैठक में गए हैं और बैठक में चाय पानी चल रहा था, और आपने चाय ले लिया, आपने कॉफ़ी ले लिया, आपने शरबत ले लिया, जो भी आपने लिया आपने वहाँ पर पी लिया। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल तो ये देखे हमने आते हैं तो लोग जो है बॉलचस बांटते हैं, लोग बोयो बांट रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के जलेबी बांट रहे हैं,
बैठक के समय पे जी। पिंडाकासी ब्रेड, जी, जी। प्रोत मैतकास, जी। ये सब बांट रहे हैं लोगों को खाने पीने के लिए। बंद करो ये सब। अगर आपने वहाँ से गलती से खा लिया है, चलो अनजान में ही सही आपने खा लिया, पी लिया, तो आपके इस सूतक से छूटने का बस एक ही उपाय है। वो क्या है पंडित जी? जिस दिन जिसके घर पे आपने भोजन किए जी। और जिस दिन उसके यहाँ पर सपिंडी पूजा हो रहा है, लास्ट से जो सपिंडी, जहाँ पर पिंड को 3 भाग में काट करके और पूर्वजों में मिलाते हैं, जी। जिस दिन वहाँ पर सपिंडी क्रिया होगा उस दिन आपको उपस्थित होना ही होना है। आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जा करके जब प्रेत के निमित्त वहाँ पर दान होता है कि इस प्रेत के नाम से, जैसे परिवारगण होते हैं तो छाता, चप्पल, बिछौना, वस्त्र, चिराग इत्यादि जो कुछ भी उसमें है, चप्पल आदि जो देते हैं, उसके साथ आपको भी वहाँ पर दान करना पड़ेगा। आपको उस पंडित को दान करना है। दूसरा, अगर वहाँ पर परिवार गण अपने घर के ब्राह्मणों को भोजन भी कराएगा तो ब्राह्मण भोजन के समय ब्राह्मणों को भोजन करते दान आपको देना पड़ेगा। और आपकी कमाई में इतना नहीं है तो आप क्यों ये काम कर रहे हैं? Voorkomens beter dan geniezen. gewaarschuwd mens stelt voor 2। मत पीना। वहां पर मत पियो। अगर आपको पीना ही है अपने गाड़ी में रख लो, बैठक जैसे समाप्त है भाई अपने गाड़ी में बैठ जाओ, एक घूंट पी लो, आप चले जाओ। पंडित जी एक और प्रश्न। हाँ जी। पंडित जी वाराणसी जो है लोग जो है जाते हैं, लौटते समय थके हुए होते हैं और दुकान में जाते हैं और कुछ खरीद कर पी लेते हैं। पंडित जी क्या लोगों को वो काम जो है करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मान लिया जाए आप शमशान गए, कैक गए हैं या वाराणसी, जहाँ पर भी आपसे बना आप गए और शरीर के जलने के बाद आपको सचैर कपड़ा सहित घर पे आकर के स्नान करना है। सचैर स्नान, कपड़ा सही, कपड़ा सहित जो कपड़ा पहन के गए हैं शमशान भूमि पर जी, क्रेमाटोरियम में जी, वही कपड़ा पहन ले आपको नहायक चाहिएगा। वही कपड़ा पहन ले आपको नहायक चाहिएगा। यहां तक जो घड़ी पहन ले उस घड़ी को भी पोंछना चाहिए। जो मोबाइल है आप शमशान के भीतर लेके गए हैं उसको भी पानी से नात दुख से पोंछना चाहिए। इन सब में प्रेत का वास है। प्रेत का वास मतलब अगर चिता के धुआं और चिता के गर्मी आपके ऊपर पड़ गई तो आपको नहाना पड़ेगा। और बिन नहाए जिसने खाना पीना कर लिया उसके ऊपर से तो प्रेत दोष उतरेगा ही नहीं। तो ये प्रेत दोष हमारे ऊपर रह जाता है। और इस प्रेत दोष से छुटकारा पाने के लिए इसलिए हम सचैर कपड़ा समेत स्नान करते हैं, क्योंकि हमको प्रेत छूते हैं। वहां पर जब आग लगता है तो प्रेत भागता है। प्रेत मंजरी आप पढ़ें, प्रेत मंजरी में लिखा है कि वहां पे प्रेत भागता है, डरता है उस अग्नि से और कहते कि मेरा वो रूप, मेरा शरीर जल रहा है। और सबकी ओर आकर के कंधे पर हाथ लगा करके हमारे सामने भी खड़े होते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते उसको। वो प्रेत हमको आवाज दे रहा है, हम सुन नहीं पाते उनको कि मेरा शरीर जल रहा है, मैं जल रहा हूं, मेरा रूप जल रहा है, मेरा मदद करो, मुझे खाने के दो, मुझे ठंडक पहुंचाओ। हमको छू छू करके बात करते, जैसे कोई सुने ना है तो भैया हम लोग क्या करी है, भैया कंधवा पे क्लॉप करी है, या उनके सामने जो है चुटकी बजाए कि भैया तनी आंदा दो। ऐसे प्रेत हमारे आपके साथ भी होता है। आते हैं सामने, छूते हैं, बात करते हैं। जब तक वो गर्मी आपके ऊपर पड़ गए और धुआं आपके ऊपर पड़ गए, भैया आप कपड़ा सहित स्नान करो। यहां तक हम पंडितों के लिए जो जनेऊधारी, केवल पंडित नहीं, जो जनेऊधारी हैं, अगर वो शमशान में गए, शमशान के बाद आकर के नवीन जनेऊ उसको धारण करना पड़ता है। फिर से नया जनेऊ धारण करो। अगले दिन आप गए अस्थि संचय में, फिर आओ घर पे अपने गायत्री को जाप करके फिर से नया जनेऊ धारण करो। ये सब दोष दूर करने के लिए, तभी तो पंडित शुद्ध रहते हैं। पंडित जी मुझे मालूम है कि काफ़ी लोग जो है इस वक्त प्रोग्राम जो है देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, कह भी रहे होंगे कि पंडित जी जो है थोड़ा सा औदर वैच करे लगल। ना औदर वैच ना है, इस सब के जो है एक कारण है। एक बात आपसे मैं ये भी बता दूं कि अगर असल में पूछा जाए तो शमशान में चिता के पास जब हम लोग जाते हैं, वो आग लग गए और आग के धुआं और आग की तेज, उसका तपन है, द वारम्थ जी, वो हम लोग ऊपर पड़ गए तो समझो आपको प्रेत ने छू लिया है।
और जब प्रेत हमको छूते हैं, हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग ने देखा नहीं है इसलिए हम विश्वास नहीं करते, लेकिन वो अग्नि है ना जिसमें वो शरीर जल रहा है जी। तो जब तक हम कपड़ा के सहित स्नान नहीं करेंगे और नहाते नहाते अपने कपड़े को उतारेंगे इत्यादि इत्यादि, तो तब तक हमें जो है किसी भी चीज़ को, अपने रसोई घर में पानी तक नहीं पीना है, अपने मंदिर में नहीं पहुंचना, अपने घर पे पहुंच करके हाथ पैर धो करके सीधे बाथरूम नहाओ। और ये औदर वैस के मतलब नहीं है, ये हमारे यहाँ पवित्रता के विषय पे है, अर्थात ऑन द रेन हेट फ्रॉम द मेंस। प्रेत की धुआं, प्रेत की जो है अग्नि के तपन, ये हमको अपवित्र करता है, और अपवित्र हम रहेंगे तो भगवान के सामने भी, मान लिया जाए हम वहाँ शमशान से निकले, जैसे आप बता रहे हैं, बड़ी जोर से प्यास लगा या भूख लगा, दुकान में गाड़ी रोक करके एक ब्रेड खरीद लिया और पानी पी लिया, बस चल पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि पंडित जी हमें समय पे दवाई लेवे के हैं। पंडित जी हमारे दोस्तों जो है वो कहते दुकनिया में इफा स्टॉप हो के एगो बीरी मार दीजिए, माफ करना पंडित जी लेकिन होता है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेत की दोष होता है और हम अपने ऊपर, अपने भीतर में अशुद्धि डालेंगे तो उसका प्रभाव उस आत्मा के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी कोप के भाजी हमको बनना पड़ेगा। कोप के भाजी मतलब द wraak van de आत्मा gaat over ons ook komen. Omdat wij in aanraking zijn geweest met de overledene, met zijn ziel, en wij dragen de gevolgen daarvan mee. Alles wat wij, doordat wij in aanraking zijn geweest met hem, alles wat wij gaan nadoen, zal de आत्मा ook ervaren. और तब ओकर गुस्सा हम लोग के ऊपर पड़े। यही से हम लोग के शुद्धि, पवित्र रहना चाहिए, और बीड़ी जो पिए तो बिल्कुल अपवित्र के दशा है। पंडित जी हमारे दोस्तों कहते हैं कि जवान पियत रहा, ओकर सोच में, ओकर याद में एगो मार देनी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीते जी हानि कर रहा है तो मरने के बाद कितना हानि होगा। यहाँ तक तो गरुड़ पुराण में लिखा है 2 अध्याय में, जो तंबाकू दारू का प्रयोग करते हैं वो तो नरक, वैतरणी नरक में ही जाते हैं। तो अगर शास्त्र में इसका प्रमाण है तो हम लोग क्यों शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं? Waarom zijn we tegen de geschriften? De regels die van nature zijn geschreven, van nature aanwezig zijn, is niet bedoeld om te overtreden, is puur een verlichting voor ons van, als je zo gaat wandelen, ga je niet afdwalen, ben je sneller op je eindpunt en kan je verlossing krijgen. जी। मजा हम लोग ज़िंदगी जो है मौज मस्ती में ही बिताना ही चाहेंगे और शुद्धि और अशुद्धि में ध्यान नहीं रखेंगे, तो भैया हाँ, तो दुख भी लो, और दुख सुख केवल पाने की इच्छा ना करो, तो उसके साथ जो दुख आता है, जो बीमारी आता है, वो भी साथ में लो। तो आप रोइए नहीं दुख में, आप रोइए नहीं बीमारी में, आप उस समय भी हंस करके उसको लो। जैसे बीड़ी हंस हंस के पीले हैं, वैसे ही उसका बीमारी जो है, उसका जो है कंपन जो नाता है शरीर में, उसको भी हंस हंस के लो। पंडित जी काफ़ी ऐसे हैं, सीमा जी जो है भेजे हुए हैं कि मरनी में 12 में होल कहीं करते ना रे पंडित जी। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रश्न के लिए। और मुझे जहाँ तक लगता है हमारे दर्शकों को ज़्यादा भूख लगता है स्वस्ति प्रोग्राम देखते समय, तभी तो खाने पीने की बात आते हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो आपको मैं ये भी बता दूं, ये 12 जो हम बनाते हैं इसको बड़ा कहते हैं। बड़ा शुद्ध हिंदी में इसको बड़ा भी कहते हैं। तो उसमें एक छेद होता है, बीच में एक होल होता है जी। उस छेद का मतलब है कि हम उसको सजा रहे हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ फॉरसीरिंग जी। और जब हम मरने के लिए जो है बना रहे हैं तो उसको सादा होना चाहिए। सादा मतलब इनफौदख, उसमें एक को फरसीरिंग ना रह चाहिएगा। सो इनफौदख मोखलक, और जैसे नतूर दी हैं वैसे अछेद्य होना चाहिए। अछेद्य माने बिना एक होल के, तो वैसे ही ओके तेल में जो है उबाले जाएं। और यहाँ तक गरुड़ पुराण में, प्रेत मंजरी में, श्राद्ध पारिजात में, अनेक ग्रंथों में इसका जो है विषय आए हैं, और कहे गए हैं कि अगर 12 में छेद होगा और उसको हम तेल में छानेंगे तो उस छेद में से जो तेल ऊपर आता है उसी छेद में से आत्मा को भीतर में खींचते हैं। इसलिए जो 12 में छेद नहीं होता है तो अग्नि में उस तेल के तंपन में कुंभीपात नाम के एक नरक हुए हैं। कुंभीपात, हाँ कुंभीपात। तो कुंभीपात नरक जो होता है उसमें खौलाई हुए तेल, उसी में आत्मा को डुबोते हैं। तो जैसे आप 12 फ्रित्यूर करे हैं ना जी, वैसे आत्मा को भी उसमें फ्रित्यूर किया जाता है। आत्मा सब पीड़ा सहे हैं पर मर न सके। केवल आत्मा अमर है, वो कभी ना मरे हैं,
पर सब पीड़ा सहे हैं। और कुंभीपाद नरक में जब आत्मा को जो डुबोए जाते हैं तो कहते हैं अगर हम 12 को भी छान रहे हैं तो उस 12 के बीच में जो छेद होता है तो उसमें आत्मा नहीं गिरता है, आत्मा 12 के ऊपर रह जाता है। कम से कम उनके लिए तो सहारा हो जाता है, इसलिए 12 की छेद नहीं होना है। ये पाक विद्या है, पाक कला है, पाक शास्त्र से आपको इसको प्राप्ति होता है। पंडित जी, जब घर पर जब काम क्रिया जो होते हैं तो अनेक प्रकार की पकवान जो है लोग जो है 12 या तो फिर 13 सोर्त पकवान जो है लोग तैयार जो है करते हैं। तो एक व्यक्ति जो है अनोनिम भेजे हुए हैं, वारम वर्द एरखीन कोहड़ा, पाम्पुंग, बुलाशेई भाटा और लौकी, ये सभी तरकारी जो है हम सभी को क्यों नहीं बनाना चाहिए? भाई जिसने ये प्रश्न पूछा बहुत अच्छा है, और मुझे जहाँ तक आपके प्रश्न से पता चला है कि आपको थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत जानकारी है। पंडित जी, हमने तो कोहड़ा सुने हुए थे, काफ़ी जगहों पर भी हमने गए हुए और सुने हुए कि भाटा भी नहीं। नवरात्रि प्रोग्राम हम सभी कर रहे थे तो आप बताए हुए हैं कि भाटा क्यों नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये लौकी भी। हाँ, तो इसके लिए शास्त्र ये बताते हैं, कोहड़ा जो है ब्राह्मण भोजन, भाटा जो है फ्लेस फरफांगर है, तामसिक भोजन है, और लौकी जो है अधोमुखी, अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर फूल आया, फूल टूट करके गिर गया, तब लौकी जो है होना शुरू करता है जी। तो जो फूल जो है टूट करके गिर जाता है उसके बाद उसमें फल लगता है, ये अधोमुखी वाला होता है, जो उल्टा है, नीचे की ओर लटकते हैं। तो इसको नहीं करना चाहिए, इसको श्राद्ध में नहीं लाते हैं। ये अधोमुखी हैं और हमको ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की ओर जाना है। और जो फल ऊपर ऊपर चलता है उसी को हमें पाक भोजन में, पाक शास्त्र में बताए गए हैं, ऐसे ऐसे परिस्थितियों में लाना चाहिए। तो कब किस समय कौन सा भोजन, कौन सा पकवान बनाना है, तो ये पाक कला शास्त्र जो है हम आप सबों को बताते हैं। और इसी तरह से श्राद्ध में ये भी बताए गए हैं कि निन्वा है, लौकी है, ये सब अधोमुखी हैं, इनको नहीं बनाना चाहिए। तो कारण ये है कि इन सभी तरकारी जो है हम सभी को नहीं तैयार करना चाहिए। नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि करेला कैसे है, वो तो भी नीचे लटकता है। हाँ पंडित जी, हाँ, करेला तो भी नीचे लटकता है, लेकिन करेला जो है फूल होते हुए उसके ऊपर से फल आता है, और वही फूल जो है जाकर के पत्ती में अंकित हो जाता है, फिर उसके जो है केवल डाल रह जाता है, फूल टूटकर गिरता ही नहीं है, और उसी में जो है फल आ जाता है, वही फूल फल में बन जाता है। तो इसलिए करेला हो सकता है, लेकिन लौकी वो फूल टूट करके गिर भी जाता है, भाटा वो फूल भी टूट करके गिर जाता है, लेकिन करेला वो तो अपने लतरी पे ही लटके रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसलिए ये 3 तरकारी जो है हम सभी को नहीं बनाना चाहिए श्राद्ध में नहीं। पंडित जी, तो जो बुजुर्ग, कुछ बुजुर्ग जो है जो कहते थे कि इन सभी पकवान जो है तरकारी जो है नहीं बनाना चाहिए, तो आदमी लोगों ने बोला था बहुत अवदर वैद से एक बात ना चाहिए सुने। तो आज आप बता ही रहे हैं कि ये सब क्यों नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं, मैं उनको सत सत नमन करता हूं, हमसे बड़े जितने भी लोग हैं उनको नमन करता हूं इस भाव से, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास होश है और नौजवानों के पास जोश है। लेकिन जहां पर होश जोश के साथ मिलकर के काम नहीं करेगा जी, तो दुनिया आगे नहीं चलेगा। केवल जोश से काम चलेंगे तो गलती पे गलती पे गलती पे गलती होता ही रहेगा। लेकिन जहां पर होश जोश के साथ मिल जाएगा तो वहां पर मार्गदर्शक, हमारे रास्ता जो है कैसे होना चाहिए, किस तरह मार्ग से चलना चाहिए, ये सब जो है वहाँ पर सामने आ जाता है। तो मार्गदर्शिता हो जाते ये लोग। इसलिए हमारे पुरख पुरनिया लोग जो होते थे, जो कहते थे, वो यूं ही नहीं कहते थे हमको सताने के लिए, यूं ही नहीं कहते थे कि बेटा रात हो गए है बाहर मत जाओ। ये भी बताते हैं कि भैया अगर आप काम क्रिया पे बैठे हैं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप घर पे रहो, दुकान जाना है वो कोई और जाएगा, तुम घर पे रहो। क्यों नहीं पंडित जी? अगर आप बाहर चले गए, मान लिया जाए मैं काम क्रिया पे बैठा हूँ, श्राद्ध कर रहा हूँ किसी का जी, और श्राद्ध क्रिया होते हुए भी मैं थोड़ा से बाहर चला गया, उधर से साइकिल आया, मुझे मार दिया। गाड़ी की मैं बात नहीं करता हूँ, आजकल तो गाड़ी बड़ी रफ्तार से चलता है, मुझे तो उससे भी डर लग लेता है। लेकिन अगर साइकिल आया और साइकिल ने मुझे मार दिया, मेरा पैर टूट गया, तो श्राद्ध में मुझे बैठने में दिक्कत हो जाएगा, श्राद्ध रुक जाएगा।
श्राद्ध में विघ्न ना हो, इसलिए क्रियाकर्ता को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पंडित जी, लेकिन ये भी ऐसा होता है कि बुजुर्ग जो है बताते हैं कि देखो ये जो है आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन बताते नहीं कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप आए हैं प्रोग्राम में तो आप बताते हैं कि क्यों हम सभी को नहीं करना चाहिए। अब हमारे बच्चे जो होते थे वो भी नहीं पूछते थे ना, अगर बुजुर्ग से उसी समय पूछ लेते तो आज मुझे यहाँ बैठने का नौबत भी नहीं होता। जी, लेकिन अब उनमें से भी अब वो सब भी देहांत होते हैं, वो सब भी अब नहीं रहते हैं, तो अब कहाँ पर हम सभी को मिलेगा विद्वान? अगर आप नहीं आते पंडित जी तो हम सभी को कहाँ पर ये सब ज्ञान जो है मिलते हैं? बात दरअसल हमारे आने का नहीं है, बात दरअसल ये हो गए है कि हम लोग अपने माता पिता को जो है वृद्धालय में कर देते हैं। बच्चे जो हैं स्वतंत्र रहना चाहते कि माए बाप के बमुयसना चाहिएगा आउदर्श मुतनिक बमु ये वह बेले साला सांदा फोर्थ ले वह बे बेरत अपॉन सा है मरियर इंतरफेल, ठीक है। और जब बूढ़ों के साथ नहीं रहेंगे तो ज्ञान कहाँ से आएंगे? बड़ों के साथ नहीं रहेंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? मौज मस्ती में ही केवल रहेंगे, नाचते कूदते रहेंगे। और आजकल जो हैगा काम भी छोटा होने लगे हैं, काम छोटे होते होते लोगों की कपड़े भी छोटे होने लगे हैं, तो बुजुर्गों के पास बैठेंगे कहाँ ढंग से? तो ये उनके लिए एक बाधा पड़ जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर आपके पास माता पिता हैं तो उनका आदर करें, सत्कार करें, उनके पास बैठे, उनसे ज्ञान ले, ज्ञान परामर्श करें। और अपने पंडितों से जो है, अपने घर के मुखिया जो हैं या आपके कुल पुरोहित जो हैं उनसे भी परामर्श करें, उनसे भी पूछें और अपने माता पिता गुरुजनों पर विश्वास रखें। पंडित जी, सीता जी जो है अपना फराक जो है भी भेजे हुए हैं। अच्छा, उनका फराक जो है श्राद्ध पूजा जो है, जब किसी का देहांत जो है हो जाते हैं तो 2 फर्स्टकेलंद जगहों पर, यानी कि शायद परिवार जो है हॉलैंड में रहते हैं और एक परिवार सूरीनाम में रहते हैं, तो एक ही समय ये श्राद्ध पूजा जो है सूरीनाम एंड नीदरलैंड जो है कर सकते हैं लोग? निसंदेह कर सकते हैं, निसंदेह इसलिए कर सकते हैं क्योंकि श्राद्ध में सबको एक साथ सम्मिलित होकर के भाग लेना चाहिए जी, ठीक, सबको साथ में होकर के उस श्राद्ध को करना चाहिए। अब एक भाई हॉलैंड में है, एक भाई सूरीनाम में है और एक भाई आज फ्लाइट आदि बंद हैं तो नहीं पहुंच पाए, तो वो क्या करे जी। तो वो भी आजकल जो है जूम मीडिया हो गए हैं, तो जूम के माध्यम से या मल्टी मीडिया हो गए हैं, फेसटाइम इत्यादि, तो उसके माध्यम से वो देखते हैं और अनुभव करते कि वो भी हैं। लेकिन उसका योगदान यहाँ पर कैसे पहुँचेगा जी? तो अगर वो चाहे तो अपने घर पे 2 काम कर सकते हैं। जैसे श्राद्ध यहाँ पर चलता है अपने घर पे भी करे अपने पंडित के द्वारा जी। आपके स्वर्गीय जो गुजर गए हैं उनको दुगना मिल जाएगा, इसमें कोई हानि नहीं है। जो कर रहे हैं उनके लिए भी हानि नहीं है, ना करे तो हानि है, करे में हानि नहीं है जी। भले 2 हो जाए। और साथ साथ में अगर वो श्राद्ध ना कर सके पूरा तो कम से कम ब्राह्मण भोज करा दे। मान लिया जाए मैं यहाँ पर पूरा विधि से सब श्राद्ध करता हूँ और मेरा अपना रिश्तेदार वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो श्राद्ध नहीं करना, वो कुछ और करना चाहते हैं, तो वो अपने तरफ से वहाँ पर अन्न का दान कर सकते हैं। उस स्वर्गीय के जो गुजर गए उनके निमित्त वहाँ पर भोजन, तो ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। अपने घर पे कुछ ब्राह्मण को बुला लो, 1, 3, 5 ब्राह्मण को बुलाकर यथार्थ जैसे आपकी शक्ति है आप ब्राह्मण को लिए जो है खीर मिष्ठान आदि बना करके उनको भोजन करा करके और जो है उस श्राद्ध में आप भी इस तरह से सम्मिलित हो सकते हैं। तो हाँ, अगर 2 जहाँ पर एक ही काम किया जाए अनुमति है, बिल्कुल अनुमति है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस विधान से करना चाहते हैं। आप पूर्ण विधान से करना चाहते हैं या केवल ब्राह्मण भोज के विधान से करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। पंडित जी, जबकि यहाँ पर एक सूरीनाम में एक पंडित रहेगा और हॉलैंड देश में एक भाई जो है वहाँ पर भी श्राद्ध पूजा जो है करते हैं, तो क्या वहाँ पर भी एक पंडित होना चाहिए? बिल्कुल। अब वो अकेले तो पिंड थोड़ी रख पाएगा, वहाँ पर मंत्र को बोलने वाला भी एक पंडित होना चाहिए, एक ज्ञानी को होना चाहिए जो वहाँ पर वो ब्राह्मण पंडित होगा जो वहाँ पर पिंड के लिए मंत्र बोलेगा और श्राद्धकर्ता को बताएगा कि ऐसे पिंड रखो, यहाँ ये पिंड इसके लिए हैं, इस पिंड के आकृति इस प्रकार से है, इससे जो है मृतक को ये फल प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि, ये सब वहाँ पर श्राद्धकर्ता बताता है। तो पंडित जी उसको वहाँ पर मार्गदर्शन देते, तो एक पंडित होना जरूरी है। बिल्कुल। पंडित जी, एक और बहुत ही बलांगर एक फराक जो है अजय जो है भेजे हुए हैं। अच्छा पंडित जी, हम सभी जानते हैं कि और आपको भी मालूम ही होगा कि लोग जो है
कहते हैं कि जो महीने का काम जो ये होते हैं, ये सब या तो फिर दिनों के काम जो ये होते हैं, एक बार में सब कुछ हो जाते हैं। लोग जो है कहते हैं कि एक रोज में सब कुछ हो जाए। कुछ लोग जो है कहते हैं कि नहीं, जो फासला जो रखा गया है 6 महीना, 12 महीना, 10 या तो फिर 12 दिन वाला काम जो है जो करना चाहिए, ये फासला से जो है जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है कहते हैं कि एक रोज में सब कुछ हो जाए। Mach men alles op één dag afronden। ये अजय जो है भेजे हुए हैं। अजय जी, आपके प्रश्न मैं सर आँखों पे रखता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक सुनने वाले या आपके माध्यम से अजय जी और लोग जो सुनेंगे उनको भी इसके बारे में ज्ञान हो। मत करें ऐसे काम। अगर आप सोचते हैं कि मैं साल भर के सब काम एक साथ में एक ही दिन में समाप्त कर दूं जी, तो ये श्राद्ध नहीं है, ये व्यापार हो गया है। श्राद्ध माने श्रद्धा से करना, श्रद्धा से, प्रेम से। और जब हमारे पास प्रेम ही नहीं है तो बेहतर हम ना करें, किसी और को बिठा दे जो कर सके। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको एक साल भर के लिए भोजन देता हूं, साल भर मुझसे एक भी भोजन मत मांगना, और साल भर के भोजन आप आज कर लो, कल सुबह आप कितने खाएंगे? जितना तक आपके पेट में जगह होगा उतनी तक खाएंगे जी, ठीक है। कल सुबह आपको भूख नहीं लगना चाहिए, अगले सप्ताह आपको भी भूख नहीं होना चाहिए, एक साल आपको भूख नहीं लगना चाहिए। आप 2 दिन नहीं खाओगे तो लड़खड़ा जाओगे। तनिक सोचो उस आत्मा की क्या गति होता है। हमारे यहां एक महीना में 30 दिन होवे, 30 दाग है heeft te maken met de maankalender जी, अंजोरिया और अंधेरिया। जो शुक्ल पक्ष वाला समय हमारे लिए अंजोरिया है, मरने वाले के लिए रात है, और जो अंधेरिया हमारे लिए समय हमारे लिए चल रहे हैं, अमावस्या की ओर हम बढ़ रहे हैं, नादनीव मानतु, तो मरने वालों के लिए दिन है, हमारे लिए रात है, उनके लिए दिन है। हमारे लिए दिन तो उनके लिए रात है। ऐसे 30 दिन होता है। 15 dagen naar groei, de jonge maan, en 15 dagen naar de afnemende maan। कुल मिलाकर के 30 दाग हैं। हम लोग के लिए 30 दाग हैं, मरने वाले के लिए एक दिन एक रात हुआ। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है अगर हो सके तो हर अमावस पर मरने वाले के लिए श्राद्ध करो, भोजन निकालो, मीठा भात निकालो, दूध निकालो, दूध भात निकाल दो। वो भी ना बन सके तो केवल दूध ही रख दो, एक दिया जला करके कुसा के साथ। दूध से उसका पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है हर महीना। तो उसकी हमारी एक महीना उसका एक दिन एक रात होता है। आज सुबह आप उठे हैं, आप दिन भर में आपने पता नहीं कितनी बार भोजन की। कुछ लोग दिन भर में 7 बार भोजन करते हैं, कुछ लोग पैदा हुए हैं भोजन करने के लिए हैं, और कुछ लोग जो है 24 घंटा व्रत में हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा जो है यह आशा लगाए रखता है कि भाई हमारे यहाँ पर अगले अमावस्या के समय जो आएगा तो कम से कम हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार जो लोग होंगे हमारे लिए कुछ ना कुछ तो रखेंगे। और वहाँ पर आत्मा आकर के प्रतीक्षा करते हैं। यमदूत आदि कहते हैं कि भाई तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे परिवार ने, रिश्तेदारों ने तुम्हारे लिए एक भी भोजन नहीं निकाले हैं। तो आत्मा वहाँ पर दुख सहता है। और हम बात कर रहे हैं कि बरिस भर के सब काम एक लागे कर दे। आज के खाएगी जो है, जो बिहान खा ले हुए हैं, आज के पाक जो है आप भोजन आज पकाए हैं और आज वाला भोजन आप कल खा रहे हैं, तो आप बासी भोजन कर रहे हैं। और आत्मा को जो है बासी भोजन प्रिय नहीं है। तो इसलिए एक साल वाला एक साथ में करने से जो है, जो दुख आत्मा को होता है उसके दुगना परिवार को भोगना पड़ता है। और आप देख लेंगे कि उसके जो है आमदनी छोटे होते जाएंगे, उसके परिवार में सुम्मत कम हो जाएगा, उसके परिवार में आपस में उठना बैठना भी कम हो जाएगा, फिर संतान होने का जो है दिक्कत हो जाएगा, ऐसे परिस्थिति आ जाएगा। ये सब जो है घटनाएं आपके अंदर में घटेगा, ये सब आपके सामने आएगा। इसलिए आप ये कल्पना ना करिए, सोच तक ना लाए कि भाई बरिस भर के कमाई लागे कर दे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बेहतर आप श्राद्ध पे ना बैठें, किसी और को बैठे दें जो इस श्राद्ध को विधिवत संपन्न करे। हम शॉर्टकट खोजेंगे ना जी, तो ऊपर वाला हमारा रास्ता भी शॉर्ट कर देगा। पंडित जी, काफ़ी विद्वान जो है प्रोग्राम जो है देखते हैं, काफ़ी बिजनेसमैन जो है प्रोग्राम जो है भी देखते हैं, और वे सब भी कहते हैं कि हम लोगन के थोड़ा से दुर्ग बा,
जो नौकरी पर जाते हैं वो भी कहते हैं दुरुक्त काम के दुरुक्त से हम लोग मांगेला कि सब काम जो है बरिस के काम जो है एक दाई में सब कुछ अफरौन कर दी। भगवान श्री कृष्ण भागवत महापुराण में कथा आता है जी। भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से भेंट करता है, सुदामा के चरण जब धोता है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक गरीब का नहीं, एक ब्राह्मण का पैर धो रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, कि विप्रों के प्रसाद से आज मेरे पास जो कुछ है वही तो मैं पा रहा हूं। और यहां पर भगवान कृष्ण इस बात को दर्शा रहे हैं कि हमारे अंदर में प्रेम नहीं होगा तो हम अपने विप्रों को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को कैसे प्रसन्न रखेंगे। उनकी प्रसन्नता में हमारी जो है सब कुछ है। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, पितरों के प्रसाद से, पितरों के आशीर्वाद से हमारी जो है कंपनी बढ़ेगा, हमारी व्यापार बढ़ेगा। तो अगर हम सोचेंगे कि भाई हमारे पास इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, बिजनेस के लिए मुझे यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना है, अगर हम परिवार के लिए समय नहीं बना सकते हैं, विशेष करके इस अंतिम समय पे, तो हम वह पुत्र है नहीं। तो वास्तव में हम पुत्र है नहीं, क्योंकि पुत्र का अर्थ होता है पुण्नाम नरक त्रायते इति पुत्रः, जो माता पिता के पू नरक से छुटकारा दिला दे। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि साल के काम जो है वो ये फासले में जो है हम सभी को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन पंडित जी, आपको भी ये ज्ञात है कि काफ़ी पंडित है जो एक ही दिन में सब कुछ अफरौन जो है कर देते हैं और कहते हैं कि आलस इस खुद। तो यह ज्ञान मुझे अपने गुरु से प्राप्त नहीं हुआ है। जो हमारे साथ गुरुदेव महाराज हमको बताए हैं, जो गुरुकुल में रह करके हमने सीखे हैं और खुद शास्त्र में देखे हैं और शास्त्रों में देख करके मैंने जो सीखा है, जाना है, वही मैं आप सबों को बांट रहा हूँ, वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कदाचित कोई भी ब्राह्मण मुझे दिखा दे कि आपत्ति काले नास्ते विधि, ये हमारे जो हैं अनेक अनेक शास्त्र होते हैं जो बताते हैं कि भाई आपत्ति काल हो गई तो आपत्ति काल में नास्ते विधि, यानी कि सब कुछ छोटा कर सकल जाए आपत्ति के समय पे। तो आपत्ति किसको कहते हैं? भूकंप आया है, आग लगे हैं, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, ये सब आपत्ति के काल है। आपत्ति माने मुसीबत के जी। तो ऐसे में जो है उसके लिए अलग अलग विधान बताए गए हैं। निर्णय सिंधु इस पर जो है जाकर के भी विचार करता है और बताते हैं कि आपत्ति कालेन नास्ते विधि। तो आपत्ति मुसीबत के समय पे आप वहां पर विधि को छोटा कर सके हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रेत को बुलाना, प्रेत को बुला करके आसन देना, आसन के पूजन, वस्त्र इत्यादि, तो वहाँ पर तुरंत आप पिंड रख सके हैं और पिंड के ही पूजा करा दे। तो ये उसका जो है विधान भी वहाँ पर गलत नहीं होगा और साथ साथ में उसका जो है पिंड भी विधिवत पड़ेगा। काम आपको जो है उतनी ही छोटा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर उतनी ही विधि से आपका वह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। तो ये उसके जो है वहाँ पर उपाय, उद्योग बताए गए हैं जी। लेकिन ये नहीं बताया है, शास्त्रों में मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा और ना ही देखा है कि भाई साल भर के काम एक साथ में कर दो। अपने घर पे देवी देवता को मैं बुला करके पूजा पाठ कराऊं और एक बार भोजन थरिया में रख दूं और कहूं कि प्रभु आप सब एक ही थाली में से बस भोजन कर लो, तो मेरा परोसना कहाँ गए, मेरा सेवा कहाँ गए, मेरा श्रद्धा कहाँ गए, मेरा भक्ति कहाँ गए। हमको समय बनाना चाहिए। अगर मैं अपने घर पे मेहमान को बुलाऊं तो मेहमान को मुझे बराबर ध्यान भी देना होगा। एक मुत्तैद में से 2 रुपए गए, मुझसे आंधा खीर जी है। तो इसी में हम लोग जो है अलग अलग जो है सबको सेवा करते हैं। ऐसे अपने श्राद्ध में अपने पितरों के, अपने पिंडों के बारे में भी यही शास्त्र का आदेश होता है। और शास्त्र मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करे शुभ जानी, ये रामायण में भी हमको प्राप्त होता है कि अपने शास्त्र को माने जाने तभी इसमें कल्याण होता है। और गरुड़ पुराण आपके लिए, सबके लिए सहज में हो गए हैं। दच भाषा, संस्कृत से आपके लिए दच भाषा में उपलब्ध हैं। आप इसके आधार से जो है ये सारी ज्ञान जुटाइए, देखिए, पढ़िए, सीखिए और आप आगे भी बता सकते हैं कि क्यों करना चाहिए। यही इसमें पूरा ज्ञान है। पंडित जी, वैसे तो अभी और भी फराख है, लेकिन आज के लिए समय जो है हो गई है ये प्रोग्राम जो है समाप्त करने के लिए। और हमारे प्रिय दर्शक जो है प्रश्न जो है फराख जो भेजे हुए थे, हम नहीं सोचते कि आप नाराज हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड अभी हम सभी ये प्रोग्राम जो है इतना स्पंदन जो है हो रहे हैं क्योंकि लोग जो है जानना चाहते हैं। एंड मुझे मालूम है कि
आज जबकि लोग जो है प्रोग्राम जो है देख रहे हैं तो और भी फ़राख जो है भेजने वाले हैं। मेरे ख्याल से शायद फिदियो मैसेज जो है भी भेजने वाले हैं। बड़ी उत्तम तो इसके लिए हम सभी तैयार जो है। एंड लोग जो है बेशक जानना ही चाहेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर लोग जो है मई माँ का जो है किए हुए होंगे कि एक रोज में सब कुछ हो गया है। एंड ये सभी बातें जो हम सभी कर रहे हैं श्राद्ध संस्कार के विषय में, तो आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह हम जानते हैं कि लोग जो है अपने फ़राख जो है भेजने वाले हैं। बड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप प्रोग्राम में आए और हम सभी को इतने सारे ज्ञान जो है दिया है। निसंदेह, और आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्दी गुस्सा में आने वाला भी नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आज के लिए दर्शकों, हम सभी प्रोग्राम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इतने सारे ज्ञान, 12 में होल कहे ना रे, जहाँ पर भी जाओ लोग जो है पूछते रहे 12 में होल कहे ना है, भाटा काहे खातिर ना माखे श्राद्ध में बने के खातिर। ये सभी फ़राख जो आप सभी हमारे लिए जो है भेजे हुए हैं, हमने आदरणीय आचार्य जी से जो है पूछे हुए हैं। और भी कुछ अगर आप सभी जानना चाहते हैं ये श्राद्ध संस्कार के विषय में, तो आप सभी अपना मैसेज जो है, अपना फ़राख जो है आप सभी भेज सकते हैं। शायद अगर आप भी एक वीडियो मैसेज जो है भेजना चाहते हैं तो हम सभी के व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी भेज भी सकते हैं। आज के लिए हम सभी प्रोग्राम जो है समाप्त करते हैं। सभी प्यारे दर्शकों को शुभ रात्रि।